Morning, modern champs. Hope you all are fine and enjoying these online classes. Students, take out your science books. Today we are going to read our new chapter, that is chapter number 9, Work and Energy. Okay, so open your chapter, Work and Energy. Before we start this chapter, we should know what we have to read in this chapter. So सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में, एनर्जी के बारे में, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी एंड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है. सो वर्क बेसिकली होता क्या है? आप कहेंगे काम. काम है ना. कोई भी चीज़ हम करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? अपना वर्क बोलेंगे. जैसे हम राइट करते हैं, हम रीड करते हैं, हाँ, या तो फिर हम कोई भी कुक करते हैं, ईट करते हैं, ये सारे हमारे वर्क होते हैं. आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, पुश और पुल इज़ अ फोर्स. किसी चीज़ को ढकेलना या अपनी तरफ खींचना जो है वो फोर्स कहलाता है. इट हेल्प्स इट इन गेटिंग आवर वर्क डन. ये क्या करता है? हमारे काम को करने में मदद करता है. पर क्या अगर आप पूरे दिन दीवार को ढकेलते रहें, किसी भी वॉल के आगे खड़े होकर के उसको ढकेलते रहें, तो वो वर्क कहलाएगा? नहीं, वो आपके लिए वर्क नहीं कहलाएगा. क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि आपकी जो वॉल है वो अपनी जगह से नहीं हिल रही है. सो वो कोई वर्क नहीं होगा. ठीक है. वॉल को अगर आप पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं तो ये कोई वर्क नहीं है, क्योंकि उसमें कोई भी मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है. ठीक है. इन जनरल टर्म्स सिटिंग एंड रीडिंग अ बुक इज़ ऑल्सो वर्क. अगर हम बात करें बैठने के लिए या बैठ करके किताबें पढ़ने के लिए, तो ये भी वर्क कहलाता है. बट इन साइंस अ वर्क इज़ डन व्हेन फोर्स मूव्स एन ऑब्जेक्ट in the same direction in which it was applying in which it is being applied. बट साइंस में वर्क को क्या कहते हैं? साइंस में वर्क को कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगाया जाता है और वो मूव करे उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में उसमें फोर्स लगाया जाता है, तो उसको हम काम कहते हैं. जैसे आप कोई बॉक्स लीजिए और उस बॉक्स को अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब उसको पुश करिए, तो वो आपके लिए वर्क है. अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर जाता है तो वो आपके लिए वर्क कहलाएगा. व्हेन अ फोर्स, अब वर्क की डेफिनेशन क्या है देख लेते हैं. व्हेन अ फोर्स इज कैपेबल टू मूव एन ऑब्जेक्ट ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड, द वर्क इज डन. ठीक है. नो चेंज इन पोजीशन मीन्स नो वर्क. समझ में आई बात? जो मैंने अभी आपको बताया कि आप अगर किसी दीवार को धक्का देते रहेंगे और पूरे दिन धक्का देते रह जाएंगे, आपके थ्रू एनर्जी का लॉस हुआ लेकिन वर्क नहीं हुआ है. क्यों वर्क नहीं हुआ? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं रखा है. और अगर आप किसी चेयर को लेकर के पुश करेंगे तो वो वर्क आपका होगा, क्योंकि चेयर जो है अपनी जगह से थोड़ा सा भी मूवमेंट करेगी तो वो आपका वर्क डन हो जाएगा. सो आई होप आपको समझ में आया होगा. जब भी कोई आप वर्क करते हैं तो वर्क तब माना जाता है जब उसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट हुई हो, उसमें कोई भी उसकी जगह से परिवर्तन हुआ हो, तो उसको हम कहेंगे वर्क इज डन. ओके. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनर्जी. एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. एनर्जी जो है कैपेसिटी होती है. जब भी हम कोई काम करते हैं तो उस काम को करने की जो क्षमता होती है वो एनर्जी कहलाती है. कैसे? आइए अब हम जानते हैं. टू डू एनी वर्क वी नीड टू यूज़ फोर्स. कोई भी काम करने के लिए हमें फोर्स चाहिए होता है. टू यूज़ फोर्स वी अप्लाई वी नीड पावर. और उसके लिए, फोर्स के लिए हमें पावर चाहिए. पावर कहाँ से मिलती है? किसी भी काम को करने के लिए पावर हमें एनर्जी से मिलती है. सो एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट. ठीक है. हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? जो खाना हम खाते हैं. कार को एनर्जी कहाँ से मिलती है? फ्यूल से मिलती है, जिसमें इंजन रन करता है. सन को एनर्जी, प्लांट को एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है. सो इसी तरीके से जो भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कहीं ना कहीं से एनर्जी मिलती है. सो बेसिकली आज हमने पढ़ा वर्क और एनर्जी क्या होती है उसके बारे में. वर्क क्या होता है? when a force is
capable to move an object on which a force is applied, the work is done. And what is energy? Energy is the capacity to do work. आपको ये दोनों डेफिनेशंस लर्न करनी है, साथ ही साथ अपनी कॉपी में चैप्टर नंबर एंड नेम डालने के बाद में ये कीवर्ड्स राइट डाउन करने हैं. कहीं कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. आज के लिए वीडियो में इतना ही. होपफुली आपको वर्क एंड एनर्जी की डेफिनेशन समझ में आई होंगी. नेक्स्ट टर्न पे हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.